राजनीति में कुछ ना होते हुए भी अपने आप को बहुत कुछ सिद्ध कर देना और बहुत कुछ पा लेना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और इस समय जयंत चौधरी यही कर रहे हैं। उनके पिता भी यही करते रहे जीवन भर, चौधरी अजीत सिंह। और आज जयंत चौधरी भी वही कर रहे हैं। जयंत चौधरी जिनका अपना अस्तित्व बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा उनका फैलाव नहीं है, बहुत बड़ा उनका वोट बैंक नहीं है, उसके बाद भी सपा जो कि मुख्य विपक्ष है, मुख्य पार्टी है भाजपा के बाद यूपी में, वो उनसे जुड़ने को लालायित है। और भाजपा जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो भी उनके पीछे भाग रही है और दोनों प्रेशर कर रहे हैं कि हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ। जबकि सच्चाई ये है कि जयंत सपा के साथ जाएं चाहे जयंत भाजपा के साथ जाएं, इन पार्टियों को तो जो फायदा होगा होगा, लेकिन असली फायदा जयंत को ही होगा। क्योंकि जयंत चौधरी यदि सपा के साथ जाते हैं तो उन्हें मुस्लिम वोट मिल जाता है, और भाजपा के साथ जाते हैं तो जाट छोड़ करके बाकी जो हिंदू हैं उनका वोट बैंक उनको मिल जाता है और उनकी गाड़ी निकल पड़ती है। और उस निकली हुई गाड़ी के दम पर ही वो ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि वो बहुत बड़ा वोट बैंक लेकर के बैठे हैं, और उनके वोट बैंक के बिना दूसरी पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ कर ही नहीं पाएगी। अब देखिए 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें जयंत चौधरी ने अखिलेश के साथ मिलकर के लड़ा और उसमें उनको 3% वोट मिले। टोटल वोट का 3% वोट उनको मिला और उनकी 8 सीटें आई। जबकि 2017 में वो अकेले लड़े थे और उनको 1.78 1.78% वोट मिला, लगभग पौने 2 से थोड़ा सा ज्यादा उनको वोट मिला, और उनकी एक सीट आई थी। वो एक एमएलए भी बाद में भाजपा में मिल गया था। जबकि उस समय भाजपा की बहुत बड़ी आंधी चल रही थी, तब वो अकेले लड़े थे। तो मतलब उनका वोट 1.25% बढ़ा और उनकी 7 सीटें बढ़ गई अखिलेश के साथ जा करके। 2014 में भी वो अकेले लड़े, जब ना वो सपा के साथ थे ना ही भाजपा के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे। तो कांग्रेस टेक्निकली फ्लॉप पार्टी है, उसका कोई वोट बैंक ही नहीं है, तो एक तरह से वो अकेले ही लड़े थे उसमें। और जब वो अकेले लड़े तो उनको वो बागपत, मुजफ्फरनगर और सारी सीटें हार गए अपनी, और कुछ भी नहीं मिला। जबकि 2009 में उनकी 5 लोकसभा की सीटें थी। तो कहने का मतलब ये है कि अपने अकेले दम पर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तभी उनको सीटें मिल पाती हैं। 2009 में उनको 5 सीटें मिली लोकसभा की कांग्रेस के साथ, क्योंकि उस समय कांग्रेस की एक लहर चली थी यूपी में, 22 सीटें कांग्रेस की भी आई थी, तो उनको भी 5 सीटें मिल गई। तो इस तरह से मतलब आरएलडी का या जयंत चौधरी का अपना कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है। उनको 8 सीटें मिली, एक 78 से उनका 3% वोट बैंक हो गया 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो वो अखिलेश के कारण हो गया क्योंकि उनको बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट मिल गया। इसी तरह से जब वो इस बार अगर मान लीजिए भाजपा से जैसे उनकी बात चल रही है, भाजपा से जुड़ जाएंगे तो भर भर के हिंदू वोट उनको मिल जाएगा और वो लगभग सारी लोकसभा सीटें जीत जाएंगे जहां जहां वो कैंडिडेट खड़ा करेंगे। लेकिन अपने दम पर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी बात, भाजपा एक परसेप्शन बनाती है या एक मिथक फैलाती है कि जाट वोट जो है वो भाजपा के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। जाट वोट केवल और केवल आरएलडी के साथ है, जयंत चौधरी के साथ है। क्योंकि यदि भाजपा ये कहती है कि जाट वोट उसके साथ है, तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जो है वो जाट को बना रखा है यूपी में। 17 एमएलए इस बार जाट बने हैं, रिकॉर्ड है ये अभी तक का। चौधरी चरण सिंह के टाइम का मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 25 से 30 साल का ये रिकॉर्ड है, हाईएस्ट जाट एमएलए बने हैं, और वो भाजपा की कृपा से ही बने हैं। तो इतने सारे एमएलए भाजपा के कारण जाट बन गए हैं। जाट प्रदेश अध्यक्ष है, जाट को आपने उपराष्ट्रपति बना रखा है, और आप संजीव बालियान आप कहते हैं हमारे बहुत बड़े जाट नेता हैं, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। सत्यपाल सिंह को आपने केंद्रीय मंत्री बनाया, सत्यपाल मलिक को आपने गवर्नर बनाया जो आपके खिलाफ बोलते हैं। तो इतना कुछ करने के बाद भी यदि आपको आज आरएलडी के साथ जुड़ने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब जाट वोट आपको बिल्कुल नहीं मिलता है। आप मिथक फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। और ये इससे भी साबित होता है कि 2017 जब आंधी चल रही थी भाजपा की, तब भी 1.78% अकेले लड़कर के भी जयंत चौधरी को वोट मिल गया। और लगभग इतना ही वोट बैंक जो है पूरे यूपी का अगर निकालें तो जाटों का संख्या प्रतिशत है, मतलब 1 से 1.5% के आसपास पूरे यूपी में जाट हैं, और 1.78 के करीब पौने 2% जो है जयंत चौधरी को वोट मिल गया 2017 में जब आंधी चल रही थी भाजपा की। तो इससे सिद्ध होता है कि जाट वोट उन्हें पूरा का पूरा मिला। उस आंधी में भी जाट वोट बैंक भाजपा के साथ नहीं गया था।
तो इससे ये सिद्ध होता है कि जाट वोट बैंक जो है वो भाजपा को नहीं मिलता है। जाट वोट बैंक पूरी तरह से आरएलडी को मिलता है, जयंत चौधरी को मिलता है, और जाट वोट के बल पर वो जीत नहीं सकते हैं। ये वो देख चुके हैं। 2014 भी वो हार गए थे बुरी तरह से। जाट वोट तब भी उनको मिला था, लेकिन वो बुरी तरह से हारे थे क्योंकि बाकी हिंदू जातियों ने किसी ने भी आरएलडी को वोट नहीं दिया था। और क्योंकि वो सपा के साथ नहीं थे और उस समय दंगे भी हुए थे 2013 के, इसलिए मुस्लिम वोट भी उनको नहीं मिला था। तो इसलिए सिर्फ जाट वोट के कारण वो जीत नहीं सके एक भी लोकसभा सीट। 2017 में भी उन्हें पूरा जाट वोट बैंक मिला, जब भाजपा की आंधी चल रही थी। तब भी उनको एक सीट वो अपने कहीं पर बहुत ज्यादा होंगे संख्या में तो जीत गए, अदरवाइज वो तब भी नहीं जीत सके। 2022 में उनका 0.25% वोट बढ़ गया अखिलेश से जुड़ने के कारण, क्योंकि उनको भर भर के फिर मुस्लिम वोट मिला जहां जहां उन्होंने खड़ा करा, और उनकी 1 से 8 सीटें हो गई और वोट बैंक भी 3% हो गया। अब यदि भाजपा के साथ जुड़ जाएंगे तो भाजपा के कारण जो बाकी हिंदू हैं इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जैसे ठाकुर हैं, पंडित हैं, बनिए हैं, त्यागी हैं, सैनी हैं, तो ये जातियां जो है टिपिकली जो है भाजपा को वोट देती हैं, तो वो फिर आरएलडी को वोट देंगी और आरएलडी की कई सारी लोकसभा निकल जाएंगी, जैसे 4 या 5 उन्हें जो भी मिलती हैं वो सारी वो जीत जाएंगे, और फिर उनका कद बढ़ जाएगा और वो इसके दम पे फिर सौदेबाजी करेंगे आगे। अच्छा, अभी भाजपा से जुड़ने के उनके 2-3 कारण है। एक, उनका क्षेत्रीय पार्टी का जो तमगा है वो खत्म होने के उस पर है। उनका दिल्ली ऑफिस जा ही चुका है, तो अगर ये भाजपा आएगी तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरा, ये तय नहीं है कि भाई विपक्ष की तो कोई स्थिति दिख ही नहीं रही है, ऐसे में भाजपा की जीत लगभग निश्चिंत लग रही है, तो इसलिए भी भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं कि अवसरवादी सिचुएशन है ये। और दूसरा, उनका अपना वोट बैंक का कोई वैल्यू नहीं है, और जाट वोट जो है वो भाजपा को नहीं मिलता है। भाजपा जितना भी कुप्रचार करे, लेकिन सत्य यही है कि जाट वोट आरएलडी को मिलता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और हरियाणा में चौटाला को मिलता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो फैक्ट्स मैंने बताए वो आपको कैसे लगे, ये कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।